नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। कहब तो लग जाए धक से मैं आज बात करूंगी एक ऐसे शख्स के बारे में जिनसे न सिर्फ उनकी पार्टी डरती है बल्कि वो सारे लोग चुप हो जाते हैं जब ये बोलना शुरू करते हैं और इस हद तक बोल जाते हैं कि इनको खुद को नहीं पता होता कि ये कह क्या रहे हैं। फिर चाहे वो किसी महिला के बारे में बोलना हो या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के बारे में बोलना हो, किसी जाति विशेष व्यक्ति के बारे में बोलना हो, किसी के बारे में भी बोलना हो, पर इनकी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनका खुद का कंट्रोल नहीं है, साथ ही साथ जो इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आला कमान है, उनका भी कंट्रोल नहीं है। पता नहीं किस बात से वो डरते हैं या फिर इनको खुली छूट दी गई है कि जो मर्जी आए भैया बोलो, क्योंकि यहाँ पर तो उस तरीके का हिसाब चल रहा है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। बात कर रही हूँ रमेश बिधूड़ी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल फायर ब्रांड नेता हैं जिसको जब चाहे जो चाहे कह देते हैं। केजरीवाल को दुर्योधन बता दिया, दानिश अली सांसद भरी संसद में उनका अपमान किया, धर्म से संबंधित उनको कहा, जाति से संबंधित कहा और न जाने क्या क्या कहा। इसके बाद देखिए प्रियंका गांधी को आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं उनको लेकर के टिप्पणी कर दी। कभी किसी के बारे में बोल दिया, कभी किसी के बारे में बोल दिया, सोनिया गांधी के बारे में बोल दिया। इतनी सीनियर और इतनी बुजुर्ग नेता हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इनको एक कहना चाहिए कि ये दिया गया है, कहने के लिए छोड़ा गया है कि जाओ भैया कहो लोगों को और जो मर्जी आए वो कहो, हम किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेंगे इनके खिलाफ। हालांकि दानिश अली वाले मामले में इनकी काफी छीछा लेदर हुई थी, जिसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी। वो भी बहुत जांच पड़ताल, जांच कमेटी ये वो तमाम बैठा और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी बीच बचाव करना पड़ा था। इसमें उनको खुद को माफी मांगनी पड़ी, तब जा करके इन्होंने माफी मांगी। अब दिल्ली में चुनाव है, अब चुनाव है तो प्रचार है, और प्रचार है तो रमेश बिधूड़ी जो है इस वक्त अब आग उगल रहे हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि इस तरीके से बोलने से, बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा कि किस तरीके से कंगना रनौत ने तमाम बयान दिए किसानों के खिलाफ और हरियाणा में क्या हुआ। तो इन सब चीजों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके की भाषा ये लोग बोलते हैं, ये लोग जिस तरीके से अटैक करते हैं दूसरी पार्टियों पर, दूसरी पार्टी के नेताओं पर, लोगों पर, उससे जनता खुश होती है। जब खुश होती है, ताली बजाती है, तो फिर आप समझ लीजिए उनके नजरों में तो ये कोई अपराध है नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा ये लोग निंदा करेंगे, जिसको जितना ज्यादा अपमानित करेंगे, उतनी ही जनता और चढ़ेगी ऊपर, क्योंकि उनके सभी लोगों के जो है बयान आप उठा कर देख लीजिए इसी तरीके के होते हैं। वो लोग किसी के लिए भी कोई मर्यादित भाषा का मुझे नहीं लगता कि एक आध को छोड़ करके कोई प्रयोग भी करता होगा। तो ये है आज का कहब तो लग जाए धक्से में कि इनकी जबान पकड़ने वाला कोई नहीं, इनको चुप कराने वाला कोई नहीं। ये जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे बोल देते हैं, इनको खुली छूट है। जिस तरीके से इस वक्त कविराज, कुमार विश्वास किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत है। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली, उससे उनको बड़ी दिक्कत है। करीना कपूर, सैफ अली खान का के बेटे का नाम तैमूर है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद सब चल रहा है। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे हैं बैठ करके सैफ अली खान के साथ भी, और आपका देखिए कि दिलजीत दोसांझ के साथ भी, तमाम ऐसे जो लोग हैं आलोचक, उनके साथ अब प्रधानमंत्री सबका जो है दोस्ताना रवैया है। सब शांत है, सब बढ़िया है, चंगा है, और जिसका जो मन आए बोल देता है। कार्रवाई कोई नहीं होनी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर सब चलता है, सबको आज़ादी है। और दूसरी बात ये कहनी थी कि कहब तो लग जाए धक्से में जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से हमने भी आवाज़ उठाई थी उस बच्ची वाले मामले में कि जिसको दान कर दिया गया था कुंभ मेले में, अब उस पर संज्ञान ले लिया गया जूना अखाड़े द्वारा और बच्ची को सकुशल लौटा दिया गया परिवार को। तो ये देखिए कि बोलने से, बात करने से, आवाज़ उठाने से ये असर होता है। और कहब तो लग जाए धक्से में मैं इसीलिए इसी तरीके के टॉपिक लेकर के आती हूँ, इसी
मुद्दों पर बात करती हूँ जो जाकर के सीधे अटैकिंग हो, सीधे लगे जाकर के, जिस पर संज्ञान लिया जा सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।